नमस्कार साथियों। गायत्री संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज कई दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने मुखातिब हुआ हूं और इतने दिनों के बाद में मुखातिब होने की आज एक बहुत बड़ी वजह है। और वजह ये है कि 15 अक्टूबर को जो आपकी हिंदी व्याख्याता भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था उसकी एक कट ऑफ दूं मैं आपको। और ये कट ऑफ देने के पीछे कारण ये है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का विशेष अनुग्रह था। बहुत सारे विद्यार्थियों की कॉल थी, मैसेज थी कि सर आप एक कट ऑफ दीजिए। तो सभी विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तर देना संभव नहीं हो पाता और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ व्याख्याता भर्ती परीक्षा के कट ऑफ को लेकर। देखिए, कट ऑफ पे चर्चा करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों पे चर्चा कर लेते हैं। इस कट ऑफ को लेकर एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि एक विद्यार्थी ने मुझे मैसेज डाला और मैसेज में उन्होंने दो पंक्तियाँ लिखी और दो पंक्तियाँ ये थी: समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। फिर उन्होंने नीचे लिखा कि सर आपको माँ सरस्वती का वरदान प्राप्त है, उनकी विशेष कृपा आप पे है, तो आप तटस्थ क्यों बने रहते हैं? आप समाज के कल्याण के लिए कुछ कार्य कीजिए। आप मूक बन के देखते रहते हैं लोगों को, तो आप अपनी भागीदारी निभाइए समाज निर्माण में। अब मैं आप लोगों के साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे भी निभाता रहूँगा। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आज जो सबसे कठिन कार्य है वो है कट ऑफ। क्योंकि किसी भी पेपर की कट ऑफ निर्धारित करना सबसे कठिन कार्य है। क्योंकि इस कट ऑफ से बहुत सारे विद्यार्थियों में आशा की लहर दौड़ेगी, कुछ में निराशा की लहर दौड़ेगी। तो ये जो कट ऑफ है ये आपकी अंतिम कट ऑफ नहीं है। और इस कट ऑफ को लेकर कोई विद्यार्थी बहुत परेशान ना हो, किसी को बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अंतिम कट ऑफ जो दी जाएगी वो आरपीसी के द्वारा दी जाएगी। हमने लगभग लगभग एक कोशिश की है, पहले के ज्ञान के आधार पे, इतने वर्षों के अनुभव के आधार पे मैंने आप लोगों के लिए कट ऑफ तैयार की। और इस कट ऑफ के आधार पे आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। तो देखिए, फिर से कह रहा हूं कि ये अंतिम कट ऑफ नहीं है, मेरा ऐसा अनुमान है। तो यहाँ कट ऑफ देने से पहले कुछ हम बेसिक बातों के बारे में जान लेते हैं। बेसिक बातें ये हैं कि सबसे पहले आपके पेपर को लेके, और आपके पेपर को लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पेपर आसान है, तो मैं यहाँ पे आपको अवगत करवा देता हूँ। मेरे इतने दिनों के अध्यापन के दौरान और एक लंबे समय तक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के कारण जो मेरी व्यक्तिगत राय है इस पेपर को लेके वो ये है कि पेपर आसान नहीं था। किसी पेपर में 70-80 क्वेश्चन आसान होने से पेपर आसान नहीं होता है। तो इस 70-80 में तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त और भी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 80 क्वेश्चन ठीक है, सामान्य है, आप कर दोगे आसानी से। परंतु और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, और जब एक पेपर में बहुत सारे फैक्ट हों तो फैक्ट क्या, गलत होने की संभावना भी बहुत रहती है। तो पेपर अच्छा था। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही स्टैंडर्ड के डाले थे एग्जामिनर ने, कुछ बहुत ही आसान डाले थे। तो अगर मैं सेकंड पेपर को लेके कहना चाहूँ, हिंदी के पेपर को लेके कहना चाहूँ, तो ये कह सकता हूँ कि इसमें 120 प्लस वाला बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है। तो ये तो थी आपके पेपर को लेके बात। एक और बात यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि कट ऑफ देने का एक दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि मैंने आप लोगों के लिए, आपके फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए एक प्लानर दिया था। लगभग 1 घंटा 29 मिनट का वीडियो होगा। उस वीडियो में मैंने एक प्लानर दिया था, और प्लानर ये था कि हमने आपके सिलेबस के प्रत्येक बिंदु पर परिचर्चा की थी। और उस परिचर्चा के दौरान मैंने उस सिलेबस के प्रत्येक खंड को ग्राफिकल रूप में और उसके प्रत्येक बिंदु का अंक विभाजन किया था, जबकि आरपीएससी के द्वारा ऐसा कोई अंक विभाजन नहीं किया गया था। जो अंक विभाजन किया, तो आरपीएससी का जो अभी आपका व्याख्याता भर्ती परीक्षा का पेपर आया, लगभग लगभग 99% जो पैटर्न आरपीएससी के द्वारा अपना गया वो उसी प्लानर के अनुसार है। प्लानर आप लोगों के सामने यूट्यूब पे है ही।
पेपर आपका होगा जो लगभग लगभग मैंने बताया था कि यहाँ से प्रश्नों की संख्या इतनी होगी। मैंने साहित्य के 45-50 के बीच में क्वेश्चन बताए थे, तो आपके साहित्य के 50 ही पूछे गए हैं। जैसे काव्य शास्त्र के मैंने 20 बताए थे, तो वो 20 ही आपसे पूछे गए हैं वहाँ पे। तो ऐसा लगभग लगभग वही पैटर्न आरपीएससी के द्वारा अपनाया गया है। तो इसी कारण से बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना था कि सर जब आपने इतना बेहतरीन प्लानर हमें दिया, तो हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप एक बेहतरीन कट ऑफ भी देंगे, और उस कट ऑफ को देखने के बाद में हम अंदाज लगा सकते हैं कि हम सिलेक्शन के कितने नज़दीक हैं या कितने दूर हैं, ताकि हम आगे की अपनी रणनीति निर्धारित कर सकें। तो देखिए, जो मैंने कट ऑफ आपकी बनाई है, ये कट ऑफ मैंने काफ़ी खींचकर बनाई है, और ये नहीं है कि इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है आपके किसी भी कट ऑफ के, लगभग लगभग इससे कम ही रहेगी। तो देखते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ अपनी क्या है। तो एक सबसे पहले बात ये जान लीजिए कि आपके जो 15 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ आपका, इस हिंदी के जो आपके फॉर्म लगे थे इसमें, वो लगभग थे 1,39,422, कुछ ऐसे आपके फॉर्म इसमें लगे थे, और इसमें लगभग 1 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया। और आपके अगर हम पदों की संख्या देखें, तो 1462 पद आपके इस भर्ती परीक्षा में हिंदी के थे, जो काफ़ी अच्छे पद थे इसमें। तो उस आधार पे भी कट ऑफ पीछे की तुलना में, अगर पिछली कट ऑफ से हम तुलना करें, तो ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। लगभग लगभग अब की बार भी जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, वो वही रहने वाली, उसी के लगभग रहने वाले, 2-4 अंक ऊपर, 2-4 अंक या तो नीचे, बस यही रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। जैसे कुछ लोगों ने फोबिया भी बनाया हुआ है, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे कि सर किसी ने कट ऑफ ये बता रहे हैं, कोई कुछ कट ऑफ बता रहा है, कोई कुछ कुछ कट ऑफ बता रहा है, कुछ 320 बता रहे हैं, कुछ 325 बता रहे हैं, कुछ 315 बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अवगत करवा देता हूँ, जो मैं मेरे अनुमान के आधार पे बता रहा हूँ। वो जो आपकी कट ऑफ होगी, वो सामान्य कैटेगरी को लेके मैं जो आपको मैंने आपको आज से 4 या 5 दिन पहले भी बताया होगा कि लगभग ये कट ऑफ रहेगी। इसके बाद में और भी कैटेगरी के विद्यार्थी थे, उन्होंने कहा सर आपने तो एक सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ दे दी, आप हमारे बारे में भी कुछ बताइए। तो आज मैं आपकी सारी कैटेगरी की कट ऑफ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ यहाँ पे। तो देखिए आपकी कट ऑफ क्या है। देखिए यहाँ पे सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ है। सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ में पुरुष और महिलाओं की कट ऑफ जो रहेगी, वो लगभग 300 से 305 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। यहाँ पे 300 से 305 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। हो सकते कि महिलाओं की कट ऑफ कुछ 5 अंक कम हो जाए, मान लो कि 300 है अंतिम कट ऑफ, तो 295 रह जाए, कुछ ऐसे है। तो पिछली बार जो महिला और पुरुष की कट ऑफ थी, वो इक्वल थी, समान कट ऑफ थी पिछली बार। तो वैसे ही इसमें सामान्य कैटेगरी में आप देखोगे, जो विधवा महिलाएं उनकी कट ऑफ जो मैंने निर्धारित किया, वो 200 से 205 के लगभग रहेगी। जो तलाकशुदा महिलाएं, उनकी जो कट ऑफ रहेगी, वो 285 से 290 के बीच में रहने की संभावना है, ऐसा मेरा मानना है। अब हम बढ़ते हैं इसी में आगे। तो देखिए ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस में पिछली बार भी महिला और पुरुषों की जो कट ऑफ थी, वो लगभग समान थी। तो अब की बार भी हम इक्वल ही मान के चलते हैं पिछली कट ऑफ के आधार पे। तो 285 से 290 के बीच में रहने की संभावना है ईडब्ल्यूएस में। हो सकता है इसमें 2-4 अंक ज़्यादा भी हो जाएं, कम भी हो जाएं। इसी ईडब्ल्यूएस में जो विधवा महिलाएं हैं, उनकी 150 से 155 के लगभग रहने की संभावना है। जो तलाकशुदा महिलाएं, उनकी 280 से 285 के बीच में रहने की संभावना है, ऐसा मेरा मानना है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। आपकी एससी है, एससी की जो कट ऑफ है, इसमें पुरुष और महिलाओं की कट ऑफ जो है 265 और 270 के बीच में रहने वाली है। इसी में हम आगे बढ़ें तो देखेंगे कि विधवा जो महिलाएं हैं, उनकी कट ऑफ 145 से 150 के बीच में है। तलाकशुदा महिलाएं, उनकी जो कट ऑफ है, वो लगभग 245 से 250 के बीच में रहेगी, ऐसा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। एसटी है, एसटी में की जो कट ऑफ है, पुरुष और महिलाओं की कट ऑफ जो रहेगी 250 और 255 के बीच में रहने की संभावना है। उसी प्रकार से विधवा जो महिलाएं हैं, उनकी कट ऑफ 90 से 95 के लगभग है। डिवोर्सी महिलाएं, उनकी कट ऑफ 205 से 210 के बीच में रहने की संभावना है। अब बढ़ते हैं आगे ओबीसी। ओबीसी में देखिए, ओबीसी में पुरुष और महिलाओं की जो कट ऑफ है, वो 295 से 300 के बीच में रहेगी। हो सकता है कि कट ऑफ कुछ कम आ जाए। मेरा ऐसा मानना है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ रहने की संभावना कम है। इसी में ओबीसी में
अगर हम विधवा महिलाओं की बात करें तो उनकी कट ऑफ रहेगी लगभग 180 से 185 के बीच में। तलाकशुदा महिलाएं उनकी 260 से 265 के बीच में। एमबीसी में देखिए, एमबीसी में पुरुष और महिलाओं की कट ऑफ जो है 280 से 275 से 280 के बीच में रहने की संभावना है। एमबीसी में जो विधवा महिलाएं हैं उनकी 90 से 95 के लगभग है, और जो तलाकशुदा महिलाएं उनके 160 से 165 के लगभग रहने की संभावना है। ऐसा मेरा मानना है कि लगभग लगभग कट ऑफ यही रहे। फिर से कह रहा हूं कि ये अंतिम कट ऑफ नहीं है। अंतिम कट ऑफ जो होगी, जो आरपीएससी के द्वारा आपका रिजल्ट दिया जाएगा, वो अंतिम कट ऑफ होगी। ये एक पूर्वानुमान लगाया गया है कट ऑफ को लेके। तो किसी भी विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक खास बात और अब की बार देखिए, आपका जो फर्स्ट पेपर था, जो आपका फर्स्ट पेपर है, अब की बार फर्स्ट पेपर में आपके 40% अंक की बाध्यता है। अगर हम एससी और एसटी कैटेगरी को छोड़ दें तो एससी और एसटी के लिए यहाँ पर 35% अंक की बाध्यता है। तो देखिए यहाँ पे 40% अंक किसके लिए, अगर एससी एसटी के पुरुष और महिलाओं को छोड़ दें, बाकी सभी के लिए 40% अंक की बाध्यता है। और 40% अंक की बाध्यता ये है कि 75 का जो 40% होता है वो आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए। देखना आप अपनी कट ऑफ का अनुमान कैसे लगाएंगे। अगर फर्स्ट पेपर में किसी विद्यार्थी के 30 क्वेश्चन सही है और सेकंड पेपर में अगर उसके 120 क्वेश्चन सही हैं, तो यहाँ पर टोटल होते हैं 150। 150 गुना 2, टोटल उसके मार्क्स आते हैं 300। 300 में उसकी संभावना है कि सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाए। बाकी कैटेगरी वाइज तो आप डिवाइड कर ही लोगे इसमें। तो हो सकता है कि किसी विद्यार्थी के फर्स्ट पेपर में 35 क्वेश्चन भी हों, 40 क्वेश्चन भी हों। तो आप फर्स्ट पेपर के प्रश्नों के आधार पर आपके कितने सही हैं उसके आधार पे, और दूसरे पेपर में आपके कितने बैठे हैं, दोनों का योग करने के बाद में आपका जो टोटल मार्क्स आता है उसके आधार पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके टोटल अंक कितने बन रहे हैं और आपकी संभावना कितनी है इस कट ऑफ के अनुसार। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं दूंगा कि फर्स्ट पेपर में 35 हैं, सेकंड पेपर में 115 हैं, ऐसे नहीं है। आप देख लीजिए, एससी एसटी के कैटेगरी के विद्यार्थी, उनके लिए लगभग आप 27 क्वेश्चन मान के चलिए कि 27 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में सही होना अनिवार्य है। अगर आपके फर्स्ट पेपर में 40% या 35% अंक आते हैं, 40% या 35% अंक अगर आपके आते हैं, तो आपके सेकंड पेपर की कॉपी जांच होगी और उन दोनों को जोड़ के आपकी अंतिम मेरिट निर्धारित होगी। तो ये एक कट ऑफ का पूर्वानुमान था। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप गायत्री संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए गायत्री संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आने वाले समय में आपको हिंदी के एक से बढ़कर एक बहुत ही बेहतरीन क्लासें मिलने वाली है।